नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 फरवरी शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की खबरों को लेकर श्रीगंगानगर के परीक्षार्थियों में निराशा का माहौल है। हालांकि अभी तक पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी स्तर पर इसका खंडन किया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने खूब मेहनत करके रीट मेंस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा देकर बाहर निकलते ही पता लगा कि जोधपुर के आसपास यह पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के दौर से गुजरने की आशंका सता रही है। जैसर से आए अल्पेश का कहना था कि वह परीक्षा देने के लिए आया और सुबह की पारी में परीक्षा दी भी है, लेकिन बाहर निकलते ही पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। अगर ऐसा सच में हुआ तो बुरी बात है। भादरा से आए अभ्यर्थी मामराज का कहना था कि वह हनुमानगढ़ जिले के अंतिम छोर से आया है। यहाँ अभी दूसरी पारी में पेपर देना है, लेकिन पेपर लीक की खबरों से उसे अब आशंका सता रही है कि कहीं दूसरी पारी का पेपर निरस्त ही ना कर दिया जाए। पेपर लीक की खबरों के बीच पीलीबंगा से आई अभ्यर्थी ममता ने बताया कि उसने पहली पारी में पेपर दिया है। बाहर निकलते ही पेपर आउट होने की खबरें आ रही हैं। हो सकता है कि पेपर आउट हुआ हो, लेकिन हमने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ पेपर दिया है। अब सफलता देना या पेपर दोबारा होना यह भगवान के हाथ में है। संभागीय आयुक्त बीकानेर ने अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर श्रीगंगानगर व बीकानेर नगरीय सीमा में मोबाइल इंटरनेट डाटा बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मोबाइल पर बल्क एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, इस सेवा को भी बंद किया गया है। इंटरनेट सेवा शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। यह आदेश संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने जारी किए हैं। आदेश में 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवा चालू थी। श्रीगंगानगर में परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस सक्रिय नजर आई। कोतवाली पुलिस ने नेहरू पार्क व आसपास संदिग्ध युवकों पर नजर दौड़ाई। इस दौरान 2-3 युवकों की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर उन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ के बाद इन युवकों को छोड़ दिया गया। पुलिस ने नेहरू पार्क में बैठक कर रहे रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारियों से बातचीत करके संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी देने की अपील की। श्रीगंगानगर के नाथावाली स्थित ब्लूमिंगडेल्स इंटरनेशनल स्कूल में विशाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ऐसा करके भारतीय चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्षेत्र को एक शानदार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स देने का कार्य किया है। यह खेल भवन 50,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका शुभारंभ शीघ्र ही होने वाला है। इस खेल भवन में 13 सिंथेटिक कोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ एक बॉक्सिंग कोर्ट, एक रेसलिंग कोर्ट, टेबल टेनिस के 5 कोर्ट, वॉलीबॉल का 1 कोर्ट, 6 कोर्ट बैडमिंटन के, 1 लॉन टेनिस का कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक हैंडबॉल कोर्ट, 2 क्रिकेट, 2 तीरंदाजी तथा 1 स्केटिंग कोर्ट है। इन सभी खेलों के लिए उच्च स्तर के कोच रखे गए हैं, जो विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध होंगे। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम पारी में परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ हो गई। परीक्षा केंद्रों पर बिना व्यवधान के परीक्षा शुरू हुई। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रथम पारी में 10,321 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसके मुकाबले 10,133 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 188 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी की परीक्षा 22 केंद्रों पर संपन्न हुई। उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रतिशत 98 रहा। जिला श्रीगंगानगर की टैक्स बार एसोसिएशन के 2023-24 के लिए पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। चुनाव अधिकारी शिव शंकर मित्तल एडवोकेट ने बताया कि अध्यक्ष एडवोकेट सतीश नागपाल, उपाध्यक्ष एडवोकेट अभिषेक कालड़ा, सचिव सीए किंशुक मित्तल और कोषाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव एडवोकेट महेंद्र भोबरिया होंगे। रायसीनगर में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव रविवार को होगा। अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार अशोक गोयल व सुनील कुमार के बीच कड़ी टक्कर है। चुनाव अधिकारी कालू राम सरावगी ने बताया कि रविवार को कृषि विश्राम गृह में अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव में कुल 259 व्यापारी अपने मत का उपयोग करेंगे। प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। आधे घंटे बाद तुरंत प्रभाव से मतगणना करवाकर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। लगातार अध्यक्ष पद के दावेदार व्यापारियों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इससे पहले कोषाध्यक्ष पद पर अश्विनी गर्ग का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। पठानवाला में अपना घर आश्रम श्रीगंगानगर में मां अन्नपूर्णा प्रसादालय भोजनालय के निर्माण का शुभारंभ रविवार दोपहर 12:21 पर नींव स्थापना महोत्सव से होगा। सचिव जगीरचंद फर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, संस्थापिका मां माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन, अपना घर संस्था बझेरा भरतपुर उपस्थित रहेंगी। श्रीगंगानगर में अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों व अभिभावकों की रौनक रही।
आज सुबह ही परीक्षार्थियों व उनके परिजन परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंचने लगे थे। सेंटर्स के बाहर कैंडिडेट्स के समूह नजर आने लगे। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी इन लोगों की अच्छी खासी रौनक रही। परीक्षा रविवार को भी होगी। दोनों दिन दो पारियों में होने वाली इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह नजर आया। जिले के 37 सेंटर पर स्टाफ तैनात किया गया। वहीं पुलिस कर्मियों ने पूरी सुरक्षा जांच के बाद इन लोगों को प्रवेश करने दिया। सुबह 8:30 बजे तक इन लोगों को प्रवेश करवाया गया, जबकि परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होनी थी। इस दौरान ड्रेस कोड का भी पूरा ध्यान रखा गया। जिन कैंडिडेट्स ने गहने पहने हुए थे उन्होंने इसने अपने परिजनों को सौंप दिया। वहीं परीक्षा से 1 घंटे पहले सेंटर्स के आसपास खड़े परिजनों को भी वहां से दूर कर दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति पर वाहनों का जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को कंट्रोल करने का प्रयास किया। परीक्षा केंद्रों के निकट अभ्यर्थी परिजनों के वाहनों का मेला लगा हुआ था। श्रीगंगानगर के बसंती चौक से सहयोग मार्ग पर टाइनेटोर स्कूल के निकट स्थित एक परचून की दुकान में 6ठी बार चोरी हो गई। पूर्व में 5 बार हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद पति सुरेंद्र स्वामी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सुरेंद्र स्वामी ने बताया कि वार्ड वासी प्रवीण रिक्शा चलाता है। घर पर बनी दुकान उसकी पत्नी अनु चलाती है। अनु सुबह आज जब अपनी दुकान पर पहुंची तो शटर ऊंचा उठा हुआ था। अज्ञात चोर दुकान से चीनी, 3-4 थैले, सरसों तेल, अंडरगारमेंट्स व अन्य परचून का सामान चोरी करके ले गए। कोतवाली पुलिस ने मौका मुआयना किया और वापस लौट आई। इसी दुकान पर पूर्व में 5 बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर में भारत विकास परिषद महिला प्रगति शाखा के चुनाव स्टार डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में पर्यवेक्षक इंजीनियर विशुबंतु गुप्ता की देखरेख में संपन्न हुए। इसमें मंजू गर्ग को सर्वसहमति से पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मीना झूथरा को सचिव एवं कमलेश आजाद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने निरंतर समाज सेवा करने का संकल्प लिया। श्रीगंगानगर के अग्रसेन चौक स्थित रामेश्वरम सेवा समिति द्वारा संचालित शिव मंदिर के वार्षिक महोत्सव के तहत शुक्रवार को गणेश वंदना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद मदन लाल खुराना, रिंकू मंकल, अरुण अग्रवाल और पंडित प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में सामूहिक सुंदरकांड पाठ किया गया। सीए पवन मित्तल ने तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ न होगा मतवाला भजन की प्रस्तुति दी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी अस्पताल संचालकों की ओर से सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का बहिष्कार सीएम से वार्ता के बाद एक बार स्थगित हो गया है। राज्य संयुक्त संघर्ष समिति, स्टेट ज्वाइंट कमेटी और राज्य सरकार के निर्णय हो जाने के बाद आज से निजी अस्पताल संचालकों ने चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना में उपचार करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यहां 11 फरवरी को चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना में मरीजों का उपचार करना बंद कर दिया था। गुरुवार को राज्य संयुक्त संघर्ष समिति और वरिष्ठ चिकित्सकों की सीएम अशोक गहलोत के साथ वार्ता हुई। वार्ता के बाद स्टेट ज्वाइंट कमेटी की बैठक शुक्रवार देर रात्रि को हुई, जिसमें 10 मार्च तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के बहिष्कार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नो बैग डे की पालना नहीं हो रही। इस संबंध में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने संज्ञान लिया है और नो बैग डे की पालना करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि पिछले दिनों आयोग को प्रदेश के विभिन्न भागों से इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि स्कूलों में हर शनिवार को होने वाले नो बैग डे की पालना नहीं करवाई जा रही। बच्चों को बैग के साथ ही स्कूल बुलाया जा रहा है। इस संबंध में श्रीगंगानगर के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा गिरिजेश कांत शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों की पालना करवाई जा रही है। रायसीनगर में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा फाग महोत्सव के तहत घर घर बाबा श्याम के निःशुल्क अर्धरात्रि जागरण किए जा रहे हैं। 6 मार्च को श्री सत्यनारायण मंदिर में विशाल फाग महोत्सव होगा। श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा ने बताया कि 11 फरवरी से शुरू फाग महोत्सव के तहत शुक्रवार को कमल धानुका के निवास पर अर्धरात्रि जागरण में भजन गायकों ने बाबा का गुणगान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।